छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया। और बड़ा ही काबिल तवज्जो शेर, चूंकि आले नबी औलादे अली तशरीफ फरमा है, सुनिएगा कि पंज तन दा सदका मैनू खैर पावी वक्ते निजाते मुखड़ा वेखावी। पंज तन दा सदका मैनू खैर पावी वक्ते निजाते मुखड़ा वेखावी। एवें नहीं साना या रसूल अल्लाह, एवें नहीं साना ओ तेरे नाल लाया। जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया। सिद्दीक तेरे बाग वफा कौन करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नक्शबंदियां ना स्टेज है, अपने पीर ना जिक्र सुनो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक तेरे बाग वफा कौन करेगा। हक प्यार दा इंज वांग अदा कौन करेगा। हक प्यार दा इंज वांग अदा कौन करेगा। और सिद्दीक क्या तड़प जासो अगर तवज्जो की तीने दे। सिद्दीक क्या टंग मार के तू मैनू रवा ले। सिद्दीक क्या टंग मार के तू मैनू रवा ले। तू जानदा नहीं, तू जानदा नहीं मेरा पता कौन करे। तो जानदा नहीं मेरा पता कौन करेगा। हक प्यार दा इंज वांग अदा कौन करेगा। और सरकार क्या सांप डंग मारता है, हुजूर करीब बुला के क्या फरमाते हैं, सुनिएगा और तड़प जाइएगा, मचल जाइएगा। सरकार क्या यार नु कोल बुला के। सरकार क्या यार नु कोल बुला के। हुन साढ़े सेवा, हुन साढ़े सेवा चैन अता कौन करेगा। हुन साढ़े सेवा चैन अता कौन करेगा। हक प्यार दा इंज वांग अदा कौन करेगा। और हाकिम एनू सरकार सदा कोल रखेया। जो इस शेर पे नहीं बोलेगा पता नहीं कब बोलेगा, जो इस पे भी नहीं तड़पेगा वो पता नहीं कब तड़पेगा, और जो समझ जाएगा वो जरूर तड़प के बोलेगा सुभान अल्लाह। हाकिम एनू सरकार सदा कोल रखेया। चलिया इस तोड़ दे बेली नु जुदा कौन करे। ओ ज़ौक़ नहीं आले भी मोहब्बत बोलो सुभान अल्लाह। हाकिम एनू सरकार सदा कोल रखेया। इस तोड़ दे बेली नु जुदा कौन करे। इस तोड़ दे बेली नु जुदा कौन करेगा। हक प्यार दा इंज वांग अदा कौन करेगा। इस्लाम की शौकत हुजूर नसीर मिल्लत चिरागे गोल्ला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह आपकी लिखी हुई मनकबत। इस्लाम की शौकत
सदफे दी का गोर है, शाहगार रिसालत जिसे कहिए वो उमर है, शाहगार रिसालत जिसे कहिए वो उमर है। और दुआ हम भी मांगते हैं, और एक दुआ हुजूर ने भी मांगी है, बड़ी तवज्जो कीजिएगा कि जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, जिस नाम के सदके से दुआओं में असर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है। और इस मनकबत का आखिरी शेर और काबिल तवज्जो शेर, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। पता नहीं इस बात को कौन समझ जाएगा और किसके सर से गुजर जाएगी। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है। मेरी बिगड़ी दो अशार और मेरी हाज़िरी मुकम्मल सुनिएगा। मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। और अली के मुनकिरों से क्यों, अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, के उनका दिल जलाने को, के उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है, कि उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अक़ीदत और मोहब्बत के पुल नछावर फरमा रहे थे। अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए मुल्तमिस हूँ मोहम्मद नवाज साहब से कि आएँ और अक़ीदत और मोहब्बत के पुल नछावर फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए तन मेरा जे चश्मा होवे, मैं मुर्शद वेखना रजा लो दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हो। इतना डिठिया ओ मैनू सबर ना आवे, ते मैं होर किते वाले पजा हो। मुर्शद दा दीदार वे बाहो, ओ मैनू लख करोड़ा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब मैं मुल्तमिस हूँ पीर साहब के साथ आए हुए मोहम्मद यूसुफ जायदी साहब के आए और अकीदत और मोहब्बत के फूल नचावर फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दुरूद पाक बाबा ज़िब्रान सल्लल्लाहु अलैहि या फजल रब्बुल ओला और क्या चाहिए, मिलके पढ़ लीजिए। फजल रब्बुल ओला और क्या मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए और क्या दामने मुस्तफा
जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा नियामतें दोनों आलम की दे कर हमें पूछते हैं बता और क्या, पूछते हैं बता और मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब की इजाज़त से कलमात तशक्कर के साथ चंद मारूज़ात पेश करूँगा। सबसे पहले इस मुबारक स्टेज पे विराजमान तमाम मेरे दिल के ये गुलदस्ते और बिलखुसूस आले रसूल औलाद अली जनाब पीर सैयद गिलानी शाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, दिल की अमीर गहराइयों से आपके ममनून और मशकूर हैं। और हमारी बज़म को हर साल यूँ रौनकें बख्शने वाले, और कमो बेश जब से मुझे ये सआदत हासिल हुई है, कमो बेश 15 साल से शायद 1-2 इंटरवल हुए होंगे जनाब, ये नहरिया की कहकशां हज़रत अल्लामा पीर शम्सुल आरिफीन साहब हर दफ़ा यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। दिल की अमीर गहराइयों से आपका ममनून और मुतशक्किर हूँ। इसी तरह जनाब कारी अब्दुल जब्बार साहब जिस अंदाज से आज आपने इब्तदा की इस बज़म की, यकीन जाने वो घड़ियाँ सदा याद रखूँगा जिस खूबसूरत अंदाज से आपने इस बज़म की तलावत के साथ आगाज़ किया। इसी के साथ जनाब अल्लामा कारी फैसल साहब जो सरसावा से तशरीफ़ लाए, ऐसा साउंड वाले मकामी जितने भी नातख्वान हज़रात हैं और आप जितने भी दूर नज़दीक से मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा हुए हैं, एक आजिज़ सा यहाँ का मेज़बान होते हुए आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और सलाम अकीदत भी पेश करता हूँ। यहाँ मैं सिर्फ आपको चंद मारूज़ात आपसे ये गुजारिश करूँगा, चूँकि वक्त की किल्लत के पेश नज़र और उससे कबल जो लोग यहाँ से उठ के चले गए, आपसे गुजारिश ये है कि लंगर तनावल फरमाने के बाद फ़ौरन यहाँ तशरीफ़ लाएं। महफिल का सबसे बड़ा नूरानी समा अभी बाकी है, अगर कुछ लौटना है कुछ लेना है तो वो बाद के लम्हात हैं। पीर साहब का खुताब होगा और इन्हीं की ज़बान मुबारक से आज दुआ भी होगी। इन दुआओं की सदाओं में ज़रूर वापस तशरीफ़ लाएं, पीर साहब का खुताब सुने। तो यहाँ जनाब हज़रत किबला बिलखुसूस आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे रिश्ते में भाई भी हैं और औलाद में भी आते हैं। एक भाई इम्तियाज़ है, उसने हमारा बहुत तावन किया हमारे साथ इस दफ़ा, और दूसरे जो हमारे बच्चे हैं वो भी बैरून मुल्क, सारे सभी का नाम मुनासिब नहीं लेना या वक्त नहीं है, भाई हैं, उन सब ने तावन किया। तो हमने इस मस्जिद का, इस दरबार का बहुत सारा काम किया और सबसे बड़ा जो है वो आमदन इस दरबार की है। तो इसके साथ ये जो जिन लोगों का मैंने तज़किरा किया और हमारे इलाके के बहुत सारे ऐसे हज़रात, मुहय्यर हज़रात जिन्होंने दिल खोल कर हमारे साथ तावन किया, ये मस्जिद आपके सामने तामीर हुई। ये नीचे हमने एक दरसगाह बनाई है। यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ की अपील करना चाहूँगा कि
आप जो मकामी लोग हैं, दूर के लोगों के लिए नहीं, यहाँ चूंकि हमारे पास राइश का वो इंतजाम और इंसराम नहीं है, ये हमारे पास हाफिज साहब 24 घंटे मौजूद होते हैं। स्कूल की तालीम के साथ मैं आपको इस मौके पे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को सिर्फ नाजरा कुरान तक इक्तफा ना करें, बच्चों को हिफ्ज की तालीम भी दिलवाएं, कुरान को हिफ्ज करवाएं। ये आपसे मेरी भरपूर गुजारिश है। जिस तरफ आज हमारी नस्लें नौ जा रही है, यकीन जाने ये इन्हें आप कुरान की तरफ ले आएंगे, ये बार बार यहाँ कुरान पढ़ेंगे और एक हाफिज़े कुरान के वालिदैन का ये जो क़यामत के रोज़ इस्तकबाल किया जाएगा वो आप तकरीबन सभी जानते हैं और उलमा से आपने सुना होगा वो क्या शान है। इसलिए इस मौके पे मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि नाजरा कुरान के साथ साथ जब आप पूरी अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देंगे, ये 1 या 2 साल हो गए मुझे ऐलान किए हुए कि यहाँ जो लोग दिलचस्पी रखना चाहें अपने बच्चों को यहाँ भेजें, वो उन्हें कुरान पाक हिफ्ज़ भी करवाया जाएगा। तो ये आपसे खुसूसी गुजारिश करनी थी। उसके अलावा जनाब पीर साहब, आज खाना पकाने वाले जो हजरात हैं जिन्होंने आज रोटी पकाई, सालन पकाया, सुबह अलल सुबह से लेके यहाँ वो काम पे लगे, इख्तिताम पे उनकी खैर व अफियत व सलामती दीन व ईमान के लिए खुसूसन दुआ कीजिएगा। फिर हमारे दादा मुंशी फतेह महमद खान साहब, साथ ही इधर उनकी भी कब्र पाक है, उन्होंने ही इस तारीख को, चूँकि वो बड़े दराज़ी उम्र और एक तारीख साज इंसान थे हमारे इस इलाके के, वो डोगरा राज के अंदर भी पटवार का काम किया और जब पाकिस्तान बना तो यहाँ भी उन्होंने पटवार का काम किया। उन्हीं की तहकीक की वजह से ये जो आज का दिन है हजरत साहब की तारीख़ वसाल का हमें मिला था। तो उनके सारे सवाब के लिए, ये कोई दिखलावे के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे और भी भाई हैं और भी ऐसे लोग हैं, शायद उनको इस बात से तहरीस पैदा हो, हिर्स पैदा हो कि मेरे छोटे भाई ने उनके इसाले सवाब के लिए 50,000 रुपया सऊदी अरब से भेजा है, खुसूसन उनकी बख्शिश के लिए दुआ कीजिएगा। उसके अलावा जितने भी, फिर एक बार आखिर पे गुजारिश करूंगा आपसे पीर साहब के दुआ के मौके पे, जो अहबाब मस्जिद के साथ तावन करना चाहते हैं वो हम मजबूर नहीं करते। पिछली दफ़ा भी चंदा के लिए कहा था, लेकिन जो कोई खुश होकर देना चाहे, हजरत पिछली दफ़ा भी हमने चंदे के लिए कहा था, कोई 30,000 से लगभग चंदा हुआ था, लेकिन बाद में मेरे अल्लाह ने इतना करम किया कि उसका कई गुना मुझे बढ़ा के मेरे साथ तावन करने वाले लोग आ गए। तो ये अल्लाह ताला मदद फरमाता है। आपसे मैंने ये गुजारिश की पीर साहब की मौजूदगी में वो खुद आपसे करेंगे, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ज़रूर तावन करें। यहाँ चूँकि बहुत बड़ा एक काम का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। और फिर इस मौके पे आप सबसे ये इस्तदा करूँगा कि हमारे हक़ में भी दुआ करें कि जिस तरह से ये निज़ाम हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीन जाने मेरा ज़ाती और पता नहीं अल्लाह को कबूल होगा या नहीं, कि सिर्फ यहाँ लंगर ही पकाए खिलाए ना जाए, यहाँ खुदा और उसके रसूल की दीन की तबलीग हो। और जिस तरह मैंने कहा हिफ्ज़ कुरान की यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन क्लास चले और हमारे पास हुफ़ाज़ कुरान हो, और आप लोग स्कूलों में भी बच्चों को साथ पढ़ा सकते हैं, और साथ साथ 7-8 यानी मैट्रिक तक बच्चा जाते, कम अज़ कम अगर वो पूरा कुरान ना हिफ्ज़ कर सके तो आधा कुरान हिफ्ज़ कर जाएगा। तो ये कितनी बड़ी सादत होगी। ये मेरी तरफ से आज आपको सबसे अहम पैगाम था। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद शमसुल आरिफीन गज़नवी साहब। आपसे निहायत अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि आप अपने नूरानी और वजदानी खताब से हमारे क़ुलूब ज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। उनकी आमद से कबल तमामी अहबाब ने नारों की गूंज में उनका इस्तकबाल करना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक।
बारगाह सैयदुल अनाम में प्यार मोहब्बत अक़ीदत व एहतराम के साथ बाबाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबिल उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई इज़्ज़तों के काबिल मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन अहले ईमान हज़रात और स्टेज पर और मेरे दाएं बाएं बहुत ही इज़्ज़तों के लायक तशरीफ़ फरमा साहिबान इज़्ज़ो वक़ार बिलखुसूस किबला शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया और मौलाना अब्दुल जब्बार सदीकी साहब, मौलाना फैसल आसी साहब, हज़रत मौलाना हसन रज़ा साहब और फिर यादगार असलाफ़ मर्द दरवेश जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद सदीक साहब और मोहतरम इज़्ज़तों के लायक साहिबज़ादा मोहम्मद उमर साहब और फिर गोराबाद शरीफ से इंतहाई मोहब्बतों के लायक साहिबज़ादा नूरुल हक साहब और वलियाबाद से इंतहाई मोहब्बतों के लायक जनाब साहिबज़ादा ग़ुलाम यासीन साहब और बशारत अब्बासी साहब जो इस बज़म के और इस तमाम रौनकों के मेज़बान हैं और फिर मोहतरम मौलाना इफ्तिखार साहब और जमी हाज़रीन सामीन अहले मोहब्बत हज़रात। उन्हें है कि वक्त थोड़ा जाए असर नहीं अजान ना तकरीबन टाइम हो गया तो मैं तुसें कोलों ज़्यादा तुसें की बिठान ना लगा तो मैं दिल सोचना सा कि मैं तुसें आसां कि ज़रा मुहब्बत नाल तो प्यार नाल उचियां सुभान अल्लाह हो। फिर मैं सोचा जेड़े धुप्पै नहीं बोले उस सर्दी झुंडा क्या बोल सकते जिन्हें कि धुप लगनी नहीं तो धुप्पै नहीं बोले तो अंदर ठंड हुई हूँ उधरू उधरू बोल सी तो कौन बोल सी तो जे कोई बोला है ना तो माड़े कोलू बोलन नहीं होना सीधी गल है। मैं दिले दियां गल्लां दसां तुसीं बहुत सोहनी तरह जानने हो जितने सफ़ेद रीश बुजुर्ग बैठे ना वो तो वो लोग जिन्होंने सामने असां पले हैं तो जेड़े हम उम्र हैं वह भी असां की जानने तो जेड़े जवान हैं वह भी असां की जानने हों तो छोटियां छोटियां कालियां दाड़ियां सी तो इतने आशना शुरू हुई तो उनते चिट्टियां दाड़ियां हो गई तो उसमें की बहुत अच्छी तरह जानने मैं तुसां की बहुत अच्छी तरह जानना और ये मुहब्बताना रिश्ता में एक सादी जी गल मैं जी अक्सर जिथे खास करी तै नैरियां शरीफ या किसी भी आस्थाने ने मुरीद और मुहिबीन बैठे होना तो उत्थे मैं गल और कैफियत महसूस करना हूँ तकरीर वाली गल नहीं एवं मुहब्बत नहीं चंद एक गल्लां ही मैं महसूस करना कि मैं कि हर चेहरे विच और बिलखुसूस पुराने चेहरिਆਂ विच बड़ी एक कशिश महसूस हो रही सी बड़ा एक प्यार महसूस हो रहा सा और फिर मैं जिले थे हाजिर होया ना तो बड़ी सारे ने मुहब्बत ना इजहार किया और जिले मैं खलीफा रफीक साहब तक के तो और भी बड़ा दिल खुश हो गया ये सारे पुराने संगी हैं साढ़े तो मैं महसूस कर रहा सा कि तुसा खुद भी महसूस करो कि इस सारी मुहब्बत ने विच जड़ी हुजूर गजनवी सरकार ने बीज बोया सी और एक गल में बड़ी पते नहीं बासाई हैं इवें सादियां जियां गल्लां दरख्त जितना भी बड़ा हो जाए ना वो ये दावा नहीं करी सकना कि मैं बीज कोलू बड़ा हूं नहीं गल समझ आई जे समझ आई दे तो सुभान अल्लाह आखी छोड़ो हाँ नहीं गुनाह होना कोई फर्क नहीं पैना जरा मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह आखो तो प्यार नाल तो उचिया आखो ताकि थोड़े जे गर्म भी हो जाओ ठीक है जब बूट ठंडे हो गए तो एक गल तो सही है घाटा तुसें की भी पेसी जितने ज्यादा ठंडे होने जासो ना इतने चावल घट ढल सही है अंदर जितने गर्म होते बेस हो ना इतने चावल भी ज्यादा खान हो सकता तुम वैसे तो वैसे दिल लगी दियां गल्लां होनियां तो मुहब्बत वाली गल्लां होनियां तो हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा गजनवी सरकार
जिन्हें अपना मुल्क छोड़ी तो मोड़ा शरीफ मेहनत करी तो नैरी शरीफ चोटी पर डेरा लाया तो जिले उन्हें बैठे से ना तो बिल्कुल कल्ले से तो अज मैं इतने सारे ने चेहरे देखी तो एक गल महसूस करना सा तुसा ही मैं की दसो इतने उन्होंने बरादरी ने कितने लोग बैठे उन्होंने ग्राई कितने के उन्होंने रिश्तेदार कितने के खूनी रिश्ता में कल्ला बैठे हाँ लेकिन क्या वजह कि सारी अपनी बरादरी लगनी पई नहीं गल पसंद आई या दिल च उतरी नहीं क्या वजह सारी बरादरी अपनी क्यों लगनी इस वास्ते कि हुजूर गजनवी सरकार फरमाने होने से कि फकीर ने कोई औलाद नहीं होनी उसने सारे मुरीद उसकी औलाद होनी ये मुहब्बत नहीं गल्लां तो एक गल याद रखे इश्क ना ठंडा होने दिया इश्क ना एक बात याद रखें आए मैं आज आपको एक पते की बात बताता हूँ आरिफाना बात उलमा तो बैठे रहे ना तो इल्मी गल्लां तो करने नहीं लोड़ है नहीं ना तो उलमा ना कम है माड़े जा अनपढ़ बंदा इल्मी गल्लां क्या कर सी माड़े जा अनपढ़ बंदा पता है कड़ियां गल्लां करना दिला ऊपर जड़ी चोट लगनी ना उसने दर्द नाल जड़ियां भी आवाज़ां निकलनी और तकरीर बनी जानी मजे नहीं गल दसा ने एक दरवेश को एक बंदे पूछया इश्क क्या होना उमर साहब उमर गुला ना है ना जनाब ना एक दरवेश को एक सवाली पूछया इफ्तिखार साहब जोक वाले बंदे जरा मारे सामने थे हमारे पुत्रा थे बेसी ना तो सुभान अल्लाह आखसी तो मैं की भी मजा आई सी बाकी तक कुछ पासों कोई पता नहीं लगना एक दरवेश को एक बंदे पूछया इश्क क्या होना बड़ी पता नहीं गल सही है उस आख्या दस ना ये भूख क्या होनी समझ आई कि नहीं मुबारक साहब समझ आई हूं जरा प्यार नहीं गल्लां तो मुहब्बत नाल बेसोदा सुना सा एवें नहीं ये गल्लां लभनियां एवें गल्लां ये नहीं लभनियां उस आख्या इश्क क्या होना उस आख्या दस ना भूख क्या होनी तो जिसले लगनी तो पता लगना कि नहीं लगना जिले लगनी तो फिर पता लगना कि नहीं अंदरू आवाज अशनी के नहीं रोटी रोटी दिल करना के नहीं करना उस आख्या जी करना उस आख्या जे भूख लगे ना तो भूख ना पता लगना चोट लगे तो इश्क ना पता लगना हुन अगली गल बुझो इश्क नहीं गल जिथे मकतबे दानिश वालियां नहीं लगनी इस नाल मकतबे दानिश वाला कड़े दे जिन्हें की दो हरफ पढ़ी ना तो उन्हें अकड़ मुंह ऊपर जानी थी ठीक है ना तो अब सुनो मैं एक शेर से गल सुना अक्ल विचारी नू की पता अक्ल विचारी नू की पता किबला तैन पहले के यार दे नैन पहले गल्लां समझ आशनियां कि नहीं किबला तैन पहले के यार दे नैन पहले इत्थे लोग एतराज करने जी सुन्नियों पर इस गल्लू अस एतराज करने कि हर गल्ला च इश्क की अगे नहीं जाने तको जी हुन किबला तैन कोलू भी यार ने नैन अगे नहीं गए तो सुनो ना फिर जिसले बिलाल पूछया यार रसूल अल्लाह जिसले मैं मदीने जो होना सा तो अजान देने मुंह काबे नहीं तरफ करना सा आज तो छत्ता पर चाड़ी छोड़िया दे हुन दसो ना काबा तो थल्ले रही गया मैं ऊपर आई गया दसो किबला किधर गया सरकार फरमाया कि दस ना किबला तैन पहले के यार दे नैन पहले ऐसे गलू से मैं सामने बिठाया था किबला तैन पहले के यार दे नैन पहले बिलाल आख्या हुन में कड़े पासा मुड़ा सरकार फरमाया ओ काबे अब हुन बताइए अकीदे की बात सुनो बिलाल सरकार फरमाया ओ बिलाल काबे के होते हुए किबला गुम हो सकता है मुस्तफा के होते हुए किबला गुम नहीं होता किबला आखने किसकी दे हर नमाजी चाहने हो ना मुंह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ के किया आखने हो ए पहले लोग ना से आखने मुंह तरफ खाना काबा के उसले मुंह तरफ बैतुल मकदस के मुकद्दस भी आखने मकदस भी आखने ठीक है ना उसले मुंह उधर होना सा था मुंह तरफ उधर के जिले किबला इधर फिरिया तो मुंह तरफ काबा शरीफ के ठीक है नहीं तो उधर इधर फिरिया किया गल्लां उधर इधर फिरिया किया क्यों अल्लाह उधर नहीं था उसका अल्लाह नहीं था काबे का अल्लाह था उधर अल्लाह नहीं था उधर जलवे नहीं थे इधर जलवे हैं इधर हैं तो उधर भी थे हर तरफ हैं मगर रब ने कहा जलवे हर तरफ हैं मगर किबला तैन उधर ही होगा जिधर यार के नैन होंगे
थोड़ी देर बोल सा तो पते नहीं है गल्लां ये मेज़ारां उपर रौनकां एवें नहीं लगनियां। कुछ आख्या जी तुसा मेज़ारां उपर चादरां कियां चाड़ने हो? मैं आख्या ताड़े अब्बे नी कबर उपर कियां नहीं चढ़नियां, साढ़े अब्बे नी कबर उपर चढ़नियां तो की कमाई तक गया उसी ते चढ़नियां ना। कहते किस शरीयत में है? कहते हैं किस शरीयत में है? तो खिलाफे काबा पे सोना चढ़ाना की शरीयत में है। अगर उधर अकीदत है तो इधर भी अकीदत है। तो सुनो, अगर काबा अल्लाह का घर है तो मोमिन का दिल भी अल्लाह का मस्कन है। एक बंदा आखिर लगाना ये पीरा ने हाथ किया चुमने होने हो। हम सुने आने पीरा ने हाथ से चुमने ना क्या कुछ मसला निकलिया। मैं हजरे असवद की चुमने ना मसला कुछ निकलिया। हजरे असवद को क्यों चूमते हो? है जी वो जन्नती पत्थर है। तो मैं आखिया कि मकान अफजल है मकीन अफजल है? मकान अफजल है मकीन अफजल है। किसा प्यू ने इकलौता पुत्र वह उस पुत्र से कोठी बनाई वह तो अगला आखे या पुत्र तोड़ा कत्ल करसा या कोठी में ही दे दसो फैसला क्या करसी? कोठी देसी के पुत्र देसी? आखसी पुत्र होना वह कोठी होर बनाई छोड़सा। इसका मतलब ही हुआ मकीन अफजल है मकान अफजल है नहीं। तो अगर मकान की इतनी अजमत है मकीन की शान क्या होगी? जन्नत में जन्नती रहेंगे तो जन्नती पत्थर होने की वजह से चूमते हो। तो फिर सुनो, अगर जन्नत का पत्थर इतना अफजल है तो जिसके दिल में खुदा रहता है, खुदा के साथ और दिल के साथ कंधा जुड़ा, कंधे के साथ बाजू जुड़ा, बाजू के साथ हाथ जुड़ा, अरे वो तो जन्नती पत्थर है। ये तो रब का घर है। ये तो रब का घर है। इधर तो रब रहता है, इधर तो अल्लाह रहता है। और इसीलिए तो मंसूर ने कहा था अनल हक। इसीलिए तो बायजीद ने कहा था सुबहानी मा आज़म अशानी। ये ऐसी बातें नहीं होती। बंदा और रब इतना करीब होते हैं ना कि रब्बे कायनात फरमाता मेरे जलवे कहीं नहीं समाते, बंदे मोमिन के कल्ब में समाते। अगली गल सुना, वो बुजुर्ग बोले भूख क्या होनी तो जिसले लगनी तो दिल रोटी रोटी करना के नहीं। इस तरह जिसले इश्क नहीं चोट लगनी तो फिर दिल महबूब महबूब करना के नहीं। उन्होंने फिर आख्या गल सुन। उन्होंने आख्या मुरीदा एक गल सुन, सच्ची गल है ना वो मुरीद रे तो ना पीर रे। ठीक है कि नहीं? गल आई थी उन तवीज़ा तो दम्मा पर। ठीक है ना? मैं भी बड़े बड़े ना तकी आया। क्या जी दो जिन काबू करी किन्नो तो फिर सारी उम्मत पीछे लाई किन्नो। एक बुजुर्ग सन तो मेजार ने बाहर बैठे सन। कुछ पूछे तुझे मेजार ऊपर एक क्या रोला तो इतने धमाला तो ढोल तो सब कुछ। उन्हें आख्या अब्दुल अजीज ने वाकया हजरत अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह एक शागिर्द उन्होंने छुट्टी मंगी ना है जनाब बुजुर्गों ना उर्स हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ना तो मैं उत्थे जाना चाहना अजमेर। उन्हें आख्या कोई जरूरत नहीं जाने नहीं उत्थे तो तमाम खराफात होनिया। उस जिले बहुत जिद लाई ना तो माऊ आख्या से इसके पुत्रा ए न्याज दिए तो उर्सा पर जरूर जाया। जिले नीना बाज आया तो उस आख्या जनाब अगर इजाजत दे सो तो ठीक नहीं तो मैं नस्सी ते जासा ठीक। उन्हें आख्या जे जासे तो एक चिट्ठी नहीं जा, चिट्ठी नहीं जा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये पता है कुछ नहीं गल दी ये हजरत अब्दुल अजीज देलवी ये बुन माना ख्याल देगों खुली ये देगों खुलियां या बंदे खुले। वो मैं शबीर शाह हफ्जाबादी रहमतुल्लाह अलैह तुसां ते डिठे भी ना उस माड़े तो उन्होंने कट्ठे प्रोग्राम होने रहे। शबीर शाह हफ्जाबादी साहब ने भी मैं खिताब किए बिंबर कट्ठे से ना तो उन्हें आख्या है जिले वजीर निकलना ना तो वजीर आजम तो बत्तियां बंद, इशारे बंद, रस्ते बंद। इधर रस्ता जी है ट्रैफिक जाम जी, रस्ता खोलो जी, कोई अगे ना चौकियां। वो आखने जो है जी वजीर आजम निकलना तो उन्हें बड़ी सुनी गल पाई। उन्हें आखिर रस्ते खोलो शोर पै जाता है, रस्ते खोलो इशारे बंद कर दियो, गड्डियां पीछे हटाओ। की हो गया? वजीर खुल गया। नहीं समझ आई? नहीं समझे? वजीर खुल गया। इस तरह मारा ख्याल पता नहीं देगा खुलियां या पता नहीं सारे खुली है।
ये ना मैं पता ना रोटियां पर मरने वाले दे कौम ही ना साड़ी तू उठदे जिसने गए से ते मैं उसले पता लगी गया सा मैं देगा खुली गईयां ए हुन फिर पता दे गल में दसई है मैं एक माड़ी तकरीर उमूमन आखिरी च होनी ना तो कई लोग उठने ना तो बाकी खतीब परेशान होने माड़ी तकरीर तो पहले जू बंदे कटने जान तो मैं खुश होना रहना कि सोनिया छांटी करना पे कि इश्क वाली नहीं गल सिर्फ इश्क वाले ही सुन सन असी तो मजमे नाल गर्ज ही नहीं ना मैं उमूमन गल आखना अच्छा यकीन जानो मैं मजमे नाल कहता अच्छा जितना छोटा मजमा है ना उतना मैं ज्यादा बोलना है तो सोना बोलना है क्योंकि हम कहते हैं कि ये मोहब्बत की मजलिसें होती हैं यहाँ गिने नहीं जाते चुने जाते हैं गिनते और होने तो चुने और होने इस वास्ते में पता नहीं क्या गल करना था हाँ अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने प्यो ठीक है ना उन्हें खत लिखा है खत निजात उठे मोइनुद्दीन चिश्ती ने मजार ऊपर रखे तो फिर तकिया क्या होना वो बच्चा खत ही नहीं ना जिद लाई ने मजबूर है तो उन्हें आखिर रहे में कुदरे छपी जासी नसीद है तो बेहतर है छुट्टी दिया सराने खत माड़ा ही नहीं जाया उन्हें खत जेवा चबाया बच्चा अजमेर पहुंचा तो जिसले मजार को अजे थोड़ा दूर सा ना फरलांग 1.5 फरलांग तो बुजुर्ग एक बैठे बड़े नूरानी चेहरे वाले आने पुत्रा इधरा है अजमेर आए हैं जी हाँ दिल्ली दी आए हैं जी हाँ तू अब्दुल अजीज देलवी भेजा है हाँ उन्हें खत एक दिता सा खत एक मशहूर वाकया देवबंदियां च भी मशहूर है खत दिता सा है जी दिता सा इधर हमारे को लान वो नकीब साहब गुजर गया थे अच्छे ना जी अल्लाह ने वो बंदे हो हैं मौलाना मोहम्मद अमीर साहब कुदर गए जी मौलाना मोहम्मद अमीर साहब ये छपने ना नहीं कम बनने इधर अच्छो अल्लाह ने वो बंदे हो ये मोहब्बत में तो लोग छपने प्यार है तो स्टेजा रचोगे तुस रोने क्यों इस इलाके नहीं साढ़े दिलों च रहने वाले बंदे हो हजरात अते अच्छो यार सामने अच्छो तो या स्टेज सामने अच्छो तो मैं ज्यादा मजा आई सी लेकिन बेअदबी तो हो सी तो कोई गल नहीं पारे बुन होने होले ऊपर होने भी फिक्र वाली गल कोई नहीं तो हजरात मोहतरम साढ़े पारे कह दे तो हजरात में अर्ज कर रहा कि उन्हें आखिया खाता दरी नहीं आ खाते नहीं ना मुड़ी उसने पीछा की लिखा देनी उन्हें आखिया हूँ इतों मुड़ी जाना तो शाह अब्दुल अजीज की मुड़ी दिया मड़ी तरफों खत जिसले मुड़ी गए ना तो खत क्या लिखा सा उन्हें लिखा सा तुस मजार ही लेटे ने तो तुसने मजारों पर क्या खराफात शुरू हो इन्हें की कंट्रोल किए ने करना है उन्हें खता ने पीछे लिखा है तुहाडे कोल एक निक्का जिहा गदरा नहीं कंट्रोल होया तो मैं इतने लोगों की किस तरह कंट्रोल करा तू मना करींदा है नहीं मना किया है तुहाडे कोल एक नहीं मना होया मैं इतने को किया बनावा वो लगे ने कब्र पर तो मैं इधर लादा बैठा समझो ये अल्लाह के वली होते हैं ठीक है ना ये जनतकिल मिनत दार इला दार ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होते हैं समझो कि नहीं और उस दुनिया जो इस दुनिया किस तरह आया जाना ये एतराज भी लोग करने कि वो तो वो जब चला जाए जी वो उधर चला गया इधर कैसे आ सकता है मैं एक गल शार्ट जी आखसा जे समझी सकियो ना जे तुसा सुभान अल्लाह ढिली आखी तो मैं आखसा समझने वाले नहीं हो तो जे मुहब्बत नाल आखसा तो फिर मैं आखसा कि जी इश्क वाली कहानी चलनी पई जे मुहब्बत नाल आखिया तो मैं आखसा इश्क वाली कहानी चलनी पई एक टाइम नहीं रोटी ना खादी तो क्या हो सी मैं सिर्फ एक गल दसो अज पता लग सी ना चावलों नाल रजने वाले केड़े ते सजनी गल्लां नाल रजने वाले केड़े ने चावलों नाल रजने वाले होर तो सजनी गल्लां अच्छा मजे नहीं गल है चावल खा के बंदा रज जाता है चावल खाई तो बंदा रजी जाना एक इश्क है इश्क का कमाल ही ये है कि बंदा रजना नहीं इश्क ना कमाल है कि बंदा रजना नहीं फैसल साहब बंदा रजना नहीं एक साहबी सन्नत हर वेला सरकार की तकने रहने सन अई अखा जोड़ी दे सरकार ने चेहरे की उठे निकले मस्जिद ने दरवाजे तक गए एक जुती पाई उठू लड़ाई तो बुढ़िया नहीं पई गए सरकार फरमाया थोड़ी देरी नाल आया कर आना सरकार हुजूर आका जी बड़ी देर बाद आया नहीं समझ आई जरा इथू उठी तो दरवाजे तक गया जरा इतना भी ध्यान हटिया ना इसी च भी बहु देर हो गई आशिक नहीं रजने आशिक नहीं रजने उनमें गल आख लगाया उलमा बैठे आखने के वो जहां और है ये जहां और है आप कैसे कहते हो जी वली आए ना से मजारी चुबार बैठा ना सा मैं एक जुमला आखसा ना समझो तो अफसोस हो सी और समझो तो सुभान अल्लाह ना आखे दे तो डबल अफसोस हो सी और अगर सुभान अल्लाह आखे दे तो मैं की मजा आ जासी एक गल दसो इन समझना तुसा ना काम है अक्सा नहीं मस्जिद है मेराज नहीं रात है मौलाना अमीर साहब इमाम तो काबे से आया था ये मुक्तदी कहां से आए थे
इमाम तो मक्के से आया था ना, इमाम तो मक्के से आया था ना, ये मुक्तदी कहां से आए थे? तो फिर बताओ ना, रब ने आलमे बरज़ख और आलमे दुनिया इकट्ठा करके दुनिया को बता दिया, ऐ उन्हां दे रहमत लिल आलमीन। कट्ठिया करी ना दो जान, ओ जान भी ते ए जान भी, ते रब दसिया इसकी आने दे रहमत लिल आलमीन। आलमीन दी रहमत ए होनी कि इमाम मक्के तू आया तो मुक्तदी कोई फलस्तीन तू उठिया, कोई शाम तू उठिया, कोई इराक तू उठिया, कोई मिस्र तू उठिया, कोई श्रीलंका तू उठिया। अच्छा ये तो इथू उठी था है ना, मुझे सच बताओ और दिल थाम के सुभान अल्लाह कहा ना कहा तो अफसोस लगेगा। मैं सिर्फ सवाल कर सा, अरे ये तो यहां से उठकर आए, बताओ ईसा यूनुस कहां से आए? आसमान चीरने चीरने आए कि नहीं आए? आसमान और फिजाओं और खिलाओं को चीरते आए कि नहीं आए? और उन्होंने बता दिया, और जिब्रील याद रखे कलिया तू ही ऊपर नहीं आना जाना, जो अल्लाह के यार होते वो भी आते जाते हैं। मजा आया नहीं? ये इश्क निया गल्लां, ये मुहब्बत निया गल्लां, ये धुप ते छावे ने नहीं पाबंद। धूप लगा लगा ना लगा ता, इश्क तो इश्क होता है ना। इश्क कभी देखा है? अब मैं आपको दिखाता हूं। तपती धूप है, आग बरसाती धूप है, तांबे की तरह तपता सहरा है, नोकदार बर्छियां हैं, जहरालूद नेज़े हैं, भारी भरकम पत्थर है, एक काला गुलाम है बीच में लेटा है और आहदुन 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 पुकार रहा है। ए होना इश्क, इसको कहते हैं इश्क। उस फकीर पूछया, उस आखे इश्क क्या होना? उन्हें आख्या भुख क्या होनी? जिले लगनी का पता लगना कि नहीं लगना? उन्हें आख्या जी पता लगना। उन्हें फिर थोड़ी देर चुप रहे ना, अखा बंद की, मुराकबा किया, फिर सिर च आया। उन्हें आख्या जिले बंदा रज्जा ना वै, भुख ना हो तो दस ये रोटी तबीयत पर बोझ बननी कि नहीं? इतने हूँ इश्क नहीं गल हो सी, पता नहीं कितने फतवे लग सन, मंसूर ऊपर भी लगे से, तो क्या फर्क पिया? उन्हें आख्या बंदा रज्जा ना वै तो रोटी जितनी मर्जी मुरखन और मजेदार खाने में खाओ तो तबीयत पर बोझ बनना के नहीं है जी। मजा आशने ने बजाय तबीयत पर बोझ बनो। ना आखिर किया भूख नहीं होनी। इसका मतलब है बात खानों की नहीं है, बात भूख की है। इसका मतलब यह है बात दूरी नजदीकी की नहीं है, बात तलब की है। तलब सच्ची होवे ना, तलब सच्ची होवे ना, तो शीबा उतबा मक्के विच से तो उवैस करन ईसा। तलब सच्ची सी ना, तो उन्हें आख्या जिसले बंदे की भूख ना वै ना तो खुराक बोझ बननी, इस तरह इश्क ना वै तो ईमान भी बंदे ऊपर बोझ बनी जाना। जी तो गल्ला ही ना, ईमान बोझ बनी जाना। दसो हाँ इश्क ना वै तो नमाज जोरा ने पढ़ने, जबरदस्ती पढ़ने होना। तो इश्क वै ना तो बंदा एक पढ़ी तो ठीक ना रहना ना, दुई ने सजदे ने वारी कड़ी ले आई सी, दुए सजदे नी वारी केड़े वेले आई सी। तो सरकार फरमाया माड़े ओ उम्मती जड़ी एक नमाज पढ़ी तो जिले दुइया की ढीक ने तो बैठे ने रहने ना, वो जड़ा दरमियाना वक्त होना ना, रब उन्होंने सारे अगले पिछले गुनाह माफ करना रहना। इश्क की दुनिया है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल महवे तमाशा है लबे बाम अभी। सही अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब्बास अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने मेजार एवं नहीं बनया। मैं एक गल आखना होना, परवाने शमा पर अशने ना, अजान साड़ी अपनी हो सी ना, बस फिर शरी मसला साड़ी अपनी अजान हो सी। ते परवाने अशने ना शमा पर अशने नहीं, उनमें दसो हाँ वो किस ऊपर अशने?
शमा प्रश्न ते जे बुझी होवे ते रोशन शमा प्रश्न ना तो तेल भी ना सड़े तो शमा भी रोशन वह हो ही सकना नहीं ना हो ही सकना। तो इसका मतलब है जलने के लिए शमा को खूने जिगर जलाना पड़ता है। वो अपने जिगर ना खून साड़नी और आग की बर्दाश्त करनी, अग्गी विच सड़नी, रोशनी होनी, तब परवाने आने। इसी तरह कोई अब्बास अली अल्लाह और उसने रसूल ने इश्क की सड़ना तो परवाने हसने। मज़ारात ऊपर में नहीं है रौनका लगनिया। इस वास्ते हजरात मोहतरम अल्लाह ताला तुसे नहीं तो साड़ी हाजरी कबूल फरमाए तो अज नहीं खुराक इतनी, वरना यार की बातें हूं तो बातें खत्म हो जाएं। सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने रहो ना, सिर्फ अल्लाह अल्लाह। अलबत्ता आखिरी गल्लां तुसीं दसी जा दोस्तों, अपनी तरीकत ना वो पुराने तरीके बहाल करो। तरीकत पुराने तरीके बहाल करो। मुरीद 100-200 मील भी दूर हो ना तो जब वो लेटता है ना तो पूछता है मेरा पीरखाना किस तरफ है, तो उस तरफ लत्ता करी तो मुरीद नहीं लेटने। ओ फिर क्या होना, ओ फिर फैज पाने। और ये अदब नवी गल नहीं, ये अदब सब तो पहले उन्ना मुरीदा कीता सी जेड़े मुस्तफा करीम ने मुरीद सन। हजरत जैद खादम सन ना, जैद बिन जेड़े नबी पाक के खास खादम, हाँ जैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला नो सरकार। ये पता है क्या, छोटे जे बच्चे सन, एक गम्मी है, फिरने फिराने सरकार को पहुंची है। इन्हें वारिस कुछ अरसे बाद आए ना लोड़ने उन्हें पता चलिया कि जैद बिन हारसा ये तो नबी पाक को लन, इन्हें की सरकार अपना मुंह बोला बेटा भी आ गया सी। इस तरह गल है ना, इन्हें की मुंह बोला बेटा आ गया। उन्हें जो लोड़ने आए तो देखा तो सरकार को बैठे 7-8 साल ने। उन्हें आखे जी साड़ा बच्चा है तो साढ़े को गुम सी। उन्हें आखिया बड़ी अच्छी बात है, तो साना बच्चा तो नहीं जाओ, पूछो सा जाना कि नहीं। जिसले उसको पूछे ने तो उस आख्या ए जा प्यो की फिर कुथे लबसी, ए जा शफकत फिर कुथे लबसन। वो फिर सरकार ने खादम सन खास। तब पता है सरकार जिसले अपने नालैने मुबारक उतारने होने सन ना, वो चाई ना जरा हूँ खादम पीना होने तो जुत्ती चाई कि नहीं, जुत्ती चाई छंडी ने आस्तीन ने अंदर बाद हथे पूड़ी रखने होने से। इतना अदब होना सी। फिर साहबा इकराम इतने बाअदब मजलिसी बहने होने सन ना। याद रखो हुजूर गुलाम महिउद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जड़े के नैरिया शरीफ ने बानी भी हैं तो रूह रवां भी हैं तो जमाने ने गौस भी हैं। आप फरमाने होने सन कि मोड़ा शरीफ मारे नाल हो रहे भी बहुत सारे काम किया। और एक चीज और भी दसा ने, किसी के मकाम की दलील रश नहीं होता। किसी के मकाम की दलील, ये चूंकि बड़े सियाने लोग बैठे तो मैं आज सियानियां जी गल्लां, मैं क्या सियाना लेकिन चलो कुछ आखिया सा है ये नहीं बोलना कोई बोलना नहीं समझे, चलो ना ही समझो इस गल ये मारे तक कह रहे नहीं दियो गाली भूली गया। हाँ रश ए कलर सईदा तू बेवल जाओ ना, रस्ते हजरत ज़ियाद बिन जाफर रदी अल्लाह ताला साहबी रसूल नहीं गबर है, उसे उनको तेरे जाओ तो हाजरी दिया है लाजमन। हजरत जैद बिन जाफर रदी अल्लाह ताला नो जले नबी पाक ने साहबी हैं तो एक गल याद रखे, गौसे आजम भी साहबी की नहीं पहुंचने, इमाम आजम भी गौसे आजम की नहीं पहुंचने, कुतबे आजम भी गौसे आजम साहबा की नहीं पहुंचने। ना कोई गौस, ना कोई अब्दाल, ना कोई इमाम, ना कोई खतीब, ना कोई अब्दाल, कोई भी साहबा के मकाम को नहीं पहुंचता। गौसे आजम भी हो ना वो भी साहबी ने बराबर नहीं है, वलायत में वो आगे है। और एक बात याद रखो, मेरे नबी के जितने साहबा है ना वो वलायत के भी आला मर्तबे पर थे और सब साहिब कशफ थे, सब साहिब करामत वली थे, अल्लाह के वली थे वो सारे। तो उन्हें नहीं कब्र पर जाओ ना तो बंदे दो नहीं दिसने, तो दाता साहब जाओ तो रश लगी होनी, तो उन दसो हम मकाम कड़े ना ज्यादा है, साहबी ना ज्यादा है ना। इसलिए मकाम अलग चीज होती है, तकसीम अलग चीज होती है। इसलिए उनमें से ये मिसाल दिया कि ए ना है कि जी दाता साहब ने मिजार पर इसको तनकीद की थी,
फर्क होना थोड़ा जा। कमिश्नर ने दफ्तरी च रश घट होना तो डीसी ने दफ्तरी च ज्यादा होना, नहीं समझे? उसकी वजह कि कमिश्नर तक कोई पहुंचना, कोई केस कमिश्नर तक जाना, डीसी तक हर केस जाना, डीसी तक हर केस जाना। जरा डीसी तू बचसी तो ऊपर जासी ना, इस वास्ते ऊपर रश घट होना, नहीं समझे? ये मामलात नौरिया कराम ने, चलो बाद फिर गल समझासा तो गल लंबी हो जासी। नमाज भी है तो चावल भी है, कम खराब बन। अल्लाह ताला खैर फरमाए। नमाज वाला तो बहुत सोहना, इन्नी खराब तो है कि लेट होनी भी, मैं आखो कि नमाज की खराब आ गई है, क्योंकि आजकल तो फतवे नहीं मोर हर किसी चाहिए नहीं ना, पीर नमाज की खराब, नमाज लेट होनी वे तो कम खराब है, नमाज नहीं तो बस इस्तग़फ़ार, नमाज ही तो सब कुछ है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अदब जो है ना, हुजूर गजनवी सरकार फरमाने होने सन कि मोड़ा शी हमारे नाल बहुत लोगों काम किया, ये ना सोचे पुत्रो कि मैं उत्थे रोटियां लाई तो फैज आंदा, ये ना समझे कि मैं उत्थे लुकड़ियां चुट्टी तो फैज आंदा, ये ना समझे कि मैं उत्थे झाड़ू दई तो फैज आंदा। मैं मोड़े शी विचों जो कुछ भी आंदा अदब करीदा आंदा। लिहाजा अदब सीखो। ये आज हर उर्सी च एक ना एक तरीकत नहीं गल सीखिया करो, सूफियाना गल्लां सीखिया करो। अज एक गल पक्की बनी नो कि पीर खान एक बुजुर्ग सन ना, मजलस लगी सी ते थोड़ी देर बाद उठन तो फिर बही जान, फिर मिनट 2 मिनट गुजरन तो फिर उठन तो फिर बही जान, फिर उठन तो फिर बही जान। मुरीद आखे हजरत जी कोई तकलीफ है, दर्द है, क्या मसला है? तुसा कड़ी कड़ी उठने बहने हो, आपने कोई तकलीफ है, दर्द है, कोई दसो अस कोई दवाई ना बंदोबस्त करा। उन्हें फरमाया ये गल नहीं, तुस माड़े सामने बैठे हो, तुसा ना मुंह माड़े दारिया, माड़ा दरवाजे दारिया, इत्थे बाहर कुत्ता है खेड़ना, क्या बुझिया दे? कुत्ता है क्या? मस्ती करना, कहता इधर दौड़ना, कहता उधर दौड़ना, मैं नहीं पता कुत्ता कुसना आया। हाँ जिसले मैं अपने पीर खाने च होना सा ना, माड़े पीरे ने कुत्ते ना ये जा रंग सा, तो सिर्फ रंग नहीं वजह तू कुत्ते ना इतना अदब करने सन। एक गल याद रखियो कि अदब पहला, और एक मैं अपने कोलू ना आखना, साहबा ना अदबी सा ना, उलमा बैठे न, सरकार अपना लाबे मुबारक, थुकने ना लफ्ज में ना इस्तेमाल करना क्योंकि बेअदबी है। एक और एक गल याद रखो, सरकार ने मामले विच और सरकार ने अजवाज आल और असाब ने मामले विच अल्फाज ना चुनाव बहुत मोहतात करया करो, ये अल्फाज ना चुनाव बहुत एहतियात नाल करया करो। एवें किवें गल्लां नहीं है। हुण अजकल जिहड़े शायर उठी है ना, नात गो शायर, नात खान भी है तो शायर भी है। हुण मैं नाम ना इन्ना पाकिस्तान एक बड़ा शायर मुख्तार सकवी की मदद से बुलाना, तो मुख्तार सकवी की जानने हो ना, जिस खुदाई ना दावा किया सा। हाँ एक कोई हद थोड़ा जा हिसाब रखा करो, शायरें की भी नहीं पता लगना। हाकम अली आखे सन है जी रदी अल्लाह आखने वाले और देता सलाम आखसा हजरत अली की। हाकम अली ने कितनी नाता सुनने हो तुम, इतना बेवकूफ इंसान है। आखना जी हम तो अली सलाम कहेंगे, रदी अल्लाह कहने वाले और होंगे। ओलू ने पठिया जिन्हें की रब रदी अल्लाह अनहु आखना, कुरान रदी अल्लाह अनहुम व रदू अनहु। ये बड़ा एहतियात करया करो। तो हुण मैं तुसें इस तरह दसा कि मैं ना आखना कि सरकार ला मुबारक ठुकिया, नहीं, सरकार ने अपना लाभ मुबारक अपने दहाने मुबारक से जब जुदा फरमाते थे, लाभ मुबारक दहन मुबारक से जब जुदा फरमाते थे, साहबा हथेली पर उठा लेते थे। हुण मैं सच दसो, ये शरीयत का हिस्सा है? ये शरीयत का हिस्सा है? नहीं, ये शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये अदब का हिस्सा है, ये इश्क का हिस्सा है। और सरकार फरमाया नहीं कि चाहो, उन्हें चाया तो सरकार पसंद फरमाया, उन्हें चाया तो सरकार पसंद फरमाया। फिर एक चीज और दसा, तुसा नहीं बैत अपने पीर ने हाथी च है, उन्होंने बैत मसले इस तरह करो जी, मोड़ा शी बाबा जी गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी ने हाथी च है, जिस को तुसा बैत हो वो बैत उन गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी को उन्होंने हाथी च है। उन्होंने हाथ बाबा कासम मोड़वी ने हाथी च है, उन्होंने हाथ कियानवी ने हाथी च है, उन्होंने हाथ ख्वाजा गुल मोहम्मद ने हाथी च है, मैं ये नहीं विचू छोड़ना जाना। उन्होंने हाथ मुजद्दद साहब ने हाथी च है, उन्होंने हाथ बाकी बिल्ला ने हाथी च है, बाकी बिल्ला ने पीर शाह कुलाल ने हाथी च है, उन्होंने हाथ सुलेमान फारसी ने हाथी च है, सुलेमान फारसी ने हाथ सिद्दीक ने हाथी च है, सिद्दीक अबू बकर ने हाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हाथी च है।
तुसा ना हाथ गोल्डे वाले ने हाथी च है, गोल्डे ने हाथ सियाल वाले ने हाथी च है, सियाल वाले ने हाथ पीर पठान ने हाथी च है, पीर पठान ना हाथ बाबा फरीद ने हाथी च है, बाबा फरीद ने हाथ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हाथी च है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हाथ मोइनुद्दीन चिश्ती ने हाथी च है। मोइनुद्दीन चिश्ती वो है जिसकी मदीने वाले आखिया सा ओ पुत्रा माड़िया जा सीधा तुम्हारी जरूरत है हिंदुस्तान ही च है। उन्होंने हाथ हसन बसरी ने हाथी च है, हसन बसरी ने हाथ हजरत अली ने हाथी च है, अली ने हाथ मोहम्मद मुस्तफा ने हाथी च है। उन्होंने जी हथे विच हाथ देने ना फायदा क्या, उन्हें अजे भी सुनी कि टेम थिया ना उन्होंने नमाज अज इश्क नहीं पढ़ो एवं भी अद्धे बाहर जा सकते अद्धे पढ़ सन तो जो अद्धे थे इंशाल्लाह कट्ठे पढ़ सन, फिक्र ना करे नमाज नहीं गुजरे जानी। तुसें मिगी भी तो बाली रखा ना घंटा। अर्ज यह है कि जिस वक्त साहबा लाभ मुबारक ही उठाने सन ना, अरवा बिन मसूद सखफी जड़े बादी मुसलमान होए वो सफीर बनी दा है। जिले उन्हें डिठा ना मुड़ी जाए काफर की आदत नहीं इन्हें नाल ना घुले, इन्हें नाल ना घुले जड़े अपने पीर यानी अपने नबी ना लाभ मुबारक तो वुजू ना पानी मुबारक जमीर नहीं टहने देने, वो अपने नबी ना खून टहने देने, इन्हें नाल ना घुले। उन्हें क्या देखा कि जिस वक्त सरकार ने वुजू ना पानी अल्लाह मुबारक तो इस तरह साहबा दौड़ने से जिस तरह उन घुलने लगे, तो जिसने हाथ छना सा ना फौरन हाथ मली तो मुंह पर मलने सन, फौरन मुंह पर मलने सन। तो जिसकी नी से ना लबना और करना रहा लाभ तो नहीं लबे जरा हाथ अपना और कर, उसने हाथ नाल हाथ मल्ली ना तो अपने मुंह पर मलने सन। इसका मतलब है कि हाथ के साथ हाथ मलना नहीं समझ आई, हाथ में हाथ देना यहां से साबित होता है, ठीक है कि नहीं, कि जिसने हाथ बरकत होगा उसने हाथ ना जरा हाथ लगा उसी भी बरकत आई जानी। तो बस गल्लां लंबी हुई हैं, साड़ी हाजिरी अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। मस्जिद ने हवाले ना कोई गल कोई ऐलान करिए जी, उन्हें चंदे हस्ता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। नाड़ा तू मोहम्मद जावेद साहब ने 7500 रुपया भेजा तो 2500 रुपया फीसा भेजा, 10,000 रुपया मस्जिद है। ये हो गया जी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कर्जा, ये अल्लाह लोटा सी। और उठो जनाब, जल्दी करे, हो नमाज ही देर हुई तो हम तो जिम्मेदार हो। मौलाना अल्लामा अमीर साहब 1000 रुपया, 11वीं ने नाम ने 11 हुई है। चलो जी उन्हें तो रुकना नहीं, आगे भी कम टोरना। पंज तन पाक ने 50,000 तो होने चाहिए ना, दियो जी बिस्मिल्लाह, दियो ना जी, 500 दियो, 100 दियो, की दियो ना। 1000 रुपया हसन रजा साहब ने अपनी तरफ से दिया है, 12,000 रुपया जो दियो, 500 दियो, 100 रुपये ना ऐलान कराओ जी, इसी कड़ी गल है तक उन्हें एक आशिक उठा ना 100 रुपये ना सौदा किया ना अल्लाह नाल। माशाल्लाह बशारत साहब अपनी नहीं किसे दिता 1000 रुपया, अल्लामा उमर गुल साहब साहबजादा अल्लामा उमर गुल साहब 100 रुपया, 100 रुपया अपने साजिद साहब अल्लामा साजिद साहब, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। एक और बच्चा 100 रुपया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब ना नाम भूलिए जी, SHO साहब, हाँ SHO मकसूद साहब 1000 रुपया, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखा है। माशाल्लाह अल्लामा फैसल साहब 100 रुपया, माशाल्लाह अपना इफ्तिखार साहब 1000 रुपया, माशाल्लाह बड़े पीर हस्ता सादात कराना है, इन्हें अपने रब ने कारी 500 रुपया पेश किया। माशाल्लाह अल्लामा मुबारक साहब 500 रुपया, एक और साहब 100 रुपया, हाजी शरीफ साहब माशाल्लाह इन्हें वैसे भी बड़ी खिदमात हो सन तो 2000 रुपया, जोड़ने जाओ तो गिनने जाओ माशाल्लाह। 100 उन्हें की दियो तो नाल बिस्मिल्लाह। 1000 रुपया किसने तरफ हुए जी, अवलदार मिस्त्री साहब 1000 रुपया तो 300 रुपया और कोई संगियां भेजा जनाब। सोहेल साहब ने 500 रुपया भेजा है जी। बस उन्हें इतना जमात भी करने हैं, जल्दी 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 जी। हाँ नमाज में है 1.25 घंटा पे है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ए विच बंदे फिरो जी नहीं है, झोली फैलाओ हाँ, या टोपी लवाओ या रुमाल रखो, जो कुछ है विच फिरो जी, बंदे फिरो विच। शाबा 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 शाबा, देने जाओ जी, उन्हें की पकड़ाओ। अल्लामा मौलाना सदीक साहब 1000 रुपया, आपको दरवेश फकीर बंदे ने 1000 रुपया इन्ना पेश किया। और जनाब बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस उन कट्ठे कर छोड़ो, अल्लाह ताला कबूल फरमानो जी। सटो उन गिनने नहीं लोड़ ही नहीं, कट्ठे करो बाद ही हिसाब करने रहे। माशाल्लाह 500 रुपया जनाब
शेर जमान साहब, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। शेर जमान साहब जी माशाअल्लाह, शेर जमान, अल्लाह ताला इन्होंने बस बुशार साहब सटो जी चोली बस दियो जी, दियो दियो बस जल्दी आई थी हूँ बस दुआ की तैयारी करो। दुआ से पहले एक लतीफा भी है तो बड़ा सबक भी है। मेरे आका बड़े करीम हैं, तू साने से टेम लाना, लेकिन सच्ची गल है ना, माड़ी मर्जी नहीं सी टेम लाने नहीं। तुसा जिस तरह बिल्कुल खामोश बैठे सी हो ना, मैं आंसा मैं 5 मिनट बोल सा, लेकिन यकीन जानो तुसा नहीं मोहब्बत में की बुलवानी पई, तुसा ना प्यार बुलवाना पिया। इसका मतलब यह है कि चिंगारियां ठड़ियां नहीं हुई, सिर्फ फूकने नहीं देर है, फूकने नहीं देर है। इस ऊपर मैं कोई गल कराए, लेकिन फिर गल लंबी हो जासी। तो अल्लाह ताला साड़ी हाजरी कबूल मंजूर फरमाए। मैं तुझे एक लतीफा सुना, गालिबन पता नहीं नूरुल हक साहब नाल सनी यानी पिंडी या डबल रोड जिसकी आने ना, जिथे स्टेडियम है, पिंडी कोठी उपरों निकले टो कश्मीरिया जरा आस्थाना सा हजरत साहब को इजाजत की नहीं, किसी कम जा रहे सा, उस मोड़ जो मुड़न लगे ना, उत्थे लड़के पैसे मंगने सन, मंगने वाले। एक लड़का तो उसने तू बाजू इतना बाजू उसना इस इतना तो पैसे मंगे, तो उसने लहजे जो मैं अंदाजा करींदा कि पठान है, तो नाल में समझी भी गया। फिर पठाने ने काम क्या होने, सारे काम होने, चंगे भी तो मंदे भी, मतलब मंदिया च ना रखा करो हर वेला। जो लतीफा उन्होंने पठाने ने मत्था लाया ना, उन्हें आपू बड़े सियाने हो ना, मक्के नहीं रोटियां फिर सा गई है बेबे प्लेट मुड़ी रखी ना है। पठान सा ना, तो मैं समझी थिया तो पठान है, तो मैं अगली उसने करतूत भी समझी है। उसने 10 रुपए बड़ी चीज होनी सी, मैं उसके आखिर में तू तो 1-1 रुपया इकट्ठा करना ही ना, उसने 1 रुपया ना नोट भी होना सा, मैं तू की 10 रुपये दे सा पश्तो च मैं आखिया मैं दलास खूह खाया अपना हाथ 10 उतो ही कड्डी ना सीधा करी छुड़िया सीधा यहाँ। मैं वही क्या तमाशा बनाया ना है ना, उस 10 रुपये खुराक का कहना, उन 10 रुपये तो दे ना, फिर मैं उसकी 10 रुपये देते। अलबत्ता जिन्हें की नशा ना पता वो उसकी देने जाने से, लेकिन एक गल सही है कि उस मंगने ना टांगता बनाया ना, मंगने ना टांगता है। ये उन सिर्फ लतीफा नहीं, सुनो मेरे आका नहीं कितनी करीम जात है। फरमाने जिसलिए अल्लाह को मंगने हो ना तो रोया करो, इसलिए अल्लाह को मंगने हो ना तो रोया करो। साथ ही फिर सरकार अन्ना, सरकार अन्ना नबज आशना ना, उन्हें सरकार की तो पता सा ना, सारे रोने वाले भी नहीं होने। उन्हें आख्या जो रोना ना चाहिए तो रोने वाली शक्ल बनाई नहीं करो, रब फिर भी दई छोड़ सी। हूं तुम दसो, एक बंदे की साफ पता है कि इसने चेहरे ऊपर बनावट है, ये धोखा देना, कोई धोखा खाना नहीं ना खाना। मेरे आका आखने तुस मंगो रब धोखे खाई तो भी दई छोड़ सी, तुस मंगने वाले बनो। तो हूं अच्छो ने उसने दरवाजे पर दस्तक दी है, जिसले सवाली जाने ना तो सियाना भिखारी क्या करना, दरवाजा जिसले खड़काना ना एकदम मंगना नहीं। सियाना भिखारी आना ताड़ी शान सलामत रहे, तेरे बच्चे जिए, तेरी शान सलामत रहे, अल्लाह के नाम की खैरात दे दो। अजाखो है नबी पाक की तुसने हसनैनी अजमत सलामत रहे, तुसनी ज़ैनब नी शान सलामत रहे, तुसनी फातिमा नी इज्जत सलामत रहे, तुसनी साहबा नी शान सलामत रहे। या रसूलुल्लाह करम नी खैरात बाउला चोली विच। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत नी दरबार विच अर्ज करो, सोनिया तेरे नबी नी कितनी शाना, तेरा नबी शाना आला है, उस नबी ने सदके में करम नी खैरात अता फरमा। मैं गुनाहगार हां, भुल ना आ रहा तक तू अपनी अखा नाल सोने रब्बा हूं अज तक जे भी सा अज मैं आया तो थोड़े ही दरवाजे उपर हाँ, भुलिया रहा पर अज ताड़े दरवाजे उपर आई गया। ऐ सोची थे हूं हाथ चाहिए तो मंगो अल्लाह को, लेकिन पहले दस्तक दो। केड़ी दस्तक? अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आमीन अल्लाह जल्ल जलालुहु आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं तो नहीं कहता, मैं तो इतनी औकात नहीं रखता, मगर फरमान है कि रोते हुए अगर आंसू आ जाए तो समझो दुआ कबूल होने लगी है। दुआ मांगते हुए अगर रोंगटे खड़े हो जाए तो समझो दुआ कबूल होने लगी है। ऐ इलाहुल आलमीन, असा गुनाहगार तुम्हारी गल पूछो जिन्हें कि रोना नहीं ना असना, नबी पाक फरमाया शक्लां रोने वालियां बनाई के तो उसकी राजी करो। वो डाढ़ा है, वो बहुत डाढ़ा है, वो बहुत सख्त है, बड़ा वो कहर वाला है, मगर वो कहता है कि अगर तुम आंसू बहाओगे तो फिर मेरे जैसा रहमान भी कोई नहीं है। वो करीम भी है, रहमान भी है। ऐ इलाहुल आलमीन, हम तेरे गुनाहगार बंदे, यहाँ तेरा घर भी है, तेरे वली का सीना भी मौजूद है। अल्लाह आज तो यहाँ तेरे जलवे बरस रहे हैं, उन जलवों में हम खताकार भी आ गए हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, तू ही दस जदू बारिश भरनी तो क्या कंडियों पर नहीं भरनी, जदू बारिश भरनी तो क्या मंदियों पर नहीं भरनी, जदू बारिश का नजूल होना तो चंगियों पर भरनी तो क्या मंदियों पर नहीं भरनी। ऐ अल्लाह आज मंदियों पर भी बरसा दे। अल्लाह करमनी खैरात अता फरमा, करमनी भीख अता फरमा। अल्लाह इस उर्सनी एक एक लम्हा और एक एक मजलस और एक एक नशिस्त कबूल फरमा। अल्लाह इस उर्स ने दौरान जो तेरा जिक्र किया गया, तलावत नी सूरत इच, नात नी सूरत इच, वाज नी सूरत इच, तेरा और तेरे रसूल ना, तेरे हबीब ना जिक्र किया गया, लंगर पकाया गया, अहले ईमान की कठियां किया गया। अल्लाह इस तमाम तर सही जमीला कोली फेली माली इबादत और उससे पाक नी एक एक तकरीब और एक एक मामले की अपने दरबार कबूल करके अल्लाह आज करम ने सारे दरवाजे खोल दे। ऐ इलाहुल आलमीन, ये सारे का सारा सवाब हम तेरे प्यारे हबीब के दरबार में पेश करते कबूल फरमा। तेरे सोने नबी को वसीला बनाकर अंबिया व साहब अहले बैत व महातुल मोमिनीन के दरबार में ये सलाम पेश करते हैं, ये नजराना सवाब पेश करते हैं। अल्लाह तू कबूल मंजूर फरमा। ताबीन तब ताबीन औलिया उलमा मोमिनीन मोमिनात की अरवा को पेश करते हैं, अल्लाह तो कबूल मंजूर फरमा। और ऐ इलाहुल आलमीन, जितने औलिया किराम साहिबान मेज़ार हैं अल्लाह उनकी अरवा को पेश करते कबूल मंजूर फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, खाजगाने कैया शरीफ, मोड़ा शरीफ, नैरिया शरीफ, पनाग शरीफ, गुलाब शरीफ, चूरा शरीफ, गोल्डा शरीफ, जहाँ जहाँ औलिया किराम साहिबान मेज़ार हैं, गोराबाद शरीफ, वलियाबाद शरीफ में, अल्लाह उन सब के कबूर पर और मेज़ारात पर रहमतों को नज़ूल फरमा। और आखिर में नबी पाक का वसीला बनाकर ये सारे का सारा उर्स मुबारक का सवाब, नजराने दुआएं, नजराने जिक्र, अज़कार, नवाफल, क़याम और महफ़िले, मजालस, तलावत, जो कुछ भी किया गया और जो जिक्र पाक किया गया, सारे का सारा सवाब मर्द दरवेश तेरे वली कामिल हजरत सई अब्बास अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह मुबारका को हम पेश करते। अल्लाह तू कबूल मंजूर फरमा और इनके मेज़ार पे करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमा। अल्लाह हुन सवाल है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा, नेकी नी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह नबी पाक ने सच्चा इश्क अता फरमा, औलिया किराम नी मोहब्बत अता फरमा, उलमाए हक नी सोबत अता फरमा। अल्लाह जिसनी जो मुराद अल्लाह पूरी फरमा, जो बीमार हैं उन्हें की शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उन्हें की खुशियां अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें की नेक रोजगार अता फरमा, बे औलादा की पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेघरा की अपने घर अता फरमा, कर्जदारा की कर्जा तू निजात अता फरमा, गरीबा तक तंगदस्तानी गुरबत तंगदस्ती दूर फरमा, कर्जदारा ने कर्ज दूर फरमा। अल्लाह जड़े परेशान हैं उन्हें की खुशियां अता फरमा, जिन्ना मस्जिद हिस्सा पाया अल्लाह उन्हें की अजर अजीम अता फरमा। इस तू पिछे जिन्ना पाया आइंदा जड़े हिस्सा दे साल भर दे नहीं रह सन, अल्लाह उन्हां पर रहमता नाज़िल फरमा। अल्लाह इस बस्ती पर रहमता नाज़िल फरमा। ए ओ बस्ती है जिथे पहली ईद मोइनुद्दीन गजनवी पढ़वाई सी। ऐ इलाहुल आलमीन, इस बस्ती पर रहमता नाज़िल फरमा, बरकता नाज़िल फरमा। अल्लाह अड़ोस पड़ोस पर जिथू जिथू जो जो टुर के आया अल्लाह उन्हां पर रहमता नी बरसात फरमा, तो उन्हां दी मुरादां पूरियां फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, आस्ताना वाली नहरिया शरीफ ने साढ़े अकाबर मशाइख जड़े असा सारे ने निक्कियां बड़ियां भाइयां पत्रियां ने साहिबान साढ़े सरप्रस्तन हजरत किबला पीर फजले रबानी साहब, हजरत किबला पीर शेर रबानी साहब, अल्लाह हर दो शख्सियत बीमार हैं, अल्लाह
उन्होंने सेहत की कमाल अता फरमा, सेहत कामिला अता फरमा। अल्लाह उन्होंने जिंदगी की तवालत अता फरमा, फैजानी वुसअत अता फरमा, दराजात की बुलंदी अता फरमा। हुन सारे दिलों दुआ करो अल्लाह फलस्तीन ने मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह उन्होंने गैब विचों मदद फरमा। अल्लाह बड़े मुश्किल हालात हैं, कठिन हालात हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, एक सवाल ये भी है कि जितने इस्लामी ममालिक ने सरबरान, अल्लाह उन्होंने गैरत ईमानी बेदार फरमा, अल्लाह उन्हें इत्तेफाक अता फरमा, तेरी जात पर तवक्कल उन्हें अता फरमा और फलस्तीन ने मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह ओ फरिश्ते जड़े बदर ही चाहे सन, बदर ने शोहदा ने सदके, करबला ने शोहदा ने सदके, ओहद ने शोहदा ने सदके और अपने सोने सभी नबी ने सदके, अल्लाह एक दफ़ा फिर उन्हें फरिश्तियों की गजा च भेज दे। अल्लाह तू अपना फजल फरमा, दुनिया इस्लाम की खैर फरमा और रूए जमीन पर इस्लाम की गलबा अता फरमा। और वाजिद नौजवान मोहम्मद वाजिद मरहूम मगफूर कुछ दिन पहले फोत हुआ, अल्लाह उसकी कब्र को बुक्का नूर बना दे और उसकी कब्र को रोशन कर दे और उसके वरसा को सब्र जमील अता फरमा। जितनी कब्रन अल्लाह उन पर रहमता नाज़िल फरमा। ऐ मेरे दाएं बाएं जितने उलमा सादात घराने ने, उनमें ना पहले ले चुके हैं, अगर कोई रह भी गया तो अल्लाह तू बेहतर जानना है। अल्लाह इन्हें सारे ने इल्म विच, अमल विच, मिंबर विच, मेहराब विच, अमामत विच, खताबत विच इन उलमा की अपनी इस्तियानत खास अता फरमा। जितने खुलफान साहबजादगान और जीगर सफेद रीश बुजुर्गां तू किन्नी, जवाना तू किन्नी, बच्चियां तू किन्नी, मेरी मावां धियां भैनां तक अल्लाह सारे दी मुरादां पूरियां फरमा, सारे ने बेड़ा पार कर दे। एक दफा सारे ऊपर अपने करम की नजर पा दे। और जड़े लंगर, हाँ जिन्हें लंगर पकाया बशारत से उन्होंने जिक्र किया, अल्लाह कल तो किन्नी इस वक्त तक जड़े लंगर पकाने पे, देगा पकाने पे, अल्लाह उन्होंने मुकद्दर रोशन फरमा, उन्होंने खिदमत कबूल फरमा। जिस जो खिदमत की थी अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सफ़ा बनाओ जब तक अजान होनी और बगैर स्पीकर तो अजान दे दो।